our tunes. तेरी शादी सब्जी बाजार में हुई है। हर समय सब्जी वालों की आवाज आती रहती होगी। हाँ यार, क्या बताऊं, सुबह सोकर उठती हूँ तो हर तरफ से शोर आ रहा होता है और शाम तक वो खत्म ही नहीं होता। अब तो रात को सोती हूँ तो भी सब्जी वालों के ही सपने आते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, जैसी किस्मतें काटनी तो पड़ेगी ना। चल मैं फोन रखती हूँ। उसकी सहेली ने फोन काट दिया। उसके बाद कल्पना ने अपने मन में सोचा, अगर मैं अपनी सहेली को ये बता देती कि मेरी खुद की सास भी सब्जी बाजार में बैठकर सब्जियां बेचती हैं, इसीलिए मेरा ससुराल सब्जी बाजार में, तो उसे कितना मजा आता ना ये मसाला सुनकर। शांति जोर जोर से आवाज लगाकर ग्राहकों को सब्जी के लिए बुला रही होती है। आओ आओ, ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां ले लो। आओ आओ, सब्जियां ले जाओ। आलू, गोभी, तोरी, टिंडा सब ताजा खेत से आया। आओ आओ। पूरा दिन शांति ऐसी सब्जियां बेचती है। शाम के समय जो सब्जियां बच जाती हैं, वो घर लेकर आती है और अपनी बहू कल्पना को देते हुए कहती है, ले कल्पना बहू, ये सब्जियां बच गई है, आज इन्हीं को बना ले। बाहर फेंकने या बेकार करने से तो अच्छा ही है कि हम इन्हें इस्तेमाल कर लें। माँ जी, मुझे तो समझ में नहीं आता कि सब्जी बाजार में ससुराल की वजह से मुझे कितनी सारी परेशानियां होती हैं या कितने फायदे होते हैं। हमारे घर वालों को मुफ्त की सब्जियां मिल जाती हैं, लेकिन सारा दिन दिमाग में जो सब्जी ले लो, तोरी ले लो, टिंडा ले लो की आवाज आती रहती है, वो कितना दुखी करती है। कल्पना बहू, ये देखा कर कि हमें सारी सब्जियां मुफ्त की पड़ती हैं। अगर हम बाजार जाकर ये सब्जियां खरीदेंगे तो हमें ज्यादा महंगी पड़ेंगी। ये तो तेरी सास का सब्जियों का व्यापार है, और जो सब्जियां बच जाती हैं वो फेंकने से अच्छा कि हम घर पर बना लेते हैं। 10 बजे तक तो आप ठेला लगाती हो और रात का खाना मुझे 11 बजे तक बनाना पड़ता है, लेकिन मेरा दुख दर्द तो किसी को नजर ही नहीं आता ना। कल्पना ये बोलकर रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। पूरा परिवार रात के 12 बजे खाना खाने के लिए बैठता है और ससुर कहते हैं, क्या खाना बनाया है? ये घिया तो बिल्कुल पकी हुई नहीं है, और ये भिंडी भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। पिताजी मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है? माँ जी जो मुझे सब्जियां लाकर देंगी मैं तो वही बनाऊंगी ना। तभी कल्पना का पति, जो कि एक अकाउंटेंट था, बीच में बोलता है, कल्पना, माँ ठीक ही तो करती है। बाहर से अगर सब्जी लेने जाओ तो एक समय की हमारे परिवार की सब्जी कम से कम 50 रुपए की पड़ेगी, और उस हिसाब से वो कम से कम हफ्ते के 350 बचाती है और महीने के 1500। पर भैया क्वालिटी का क्या? इन सब्जियों की कोई क्वालिटी नहीं होती है क्या? ये सब बातें सुनकर अब शांति की आंखें भर आती हैं और वो कहती है, भूलो मत तुम सब, जब तुम्हारे पिताजी की नौकरी चली गई थी तब मैंने यही सब्जी का व्यापार करके सब कुछ वापस खड़ा किया था। मेरे जेठ ने तो मुझे घर से निकाल दिया था। उसके बाद मैंने सब्जी बाजार में ये घर खरीदा जहाँ पर तुम सब रह रहे हो, और इसी सब्जी बेचने की वजह से ही तुम सब पढ़ लिख कर इतने बड़े हुए हो कि मुझे जुबान चलाते हो। ये बोलकर गुस्सा होकर बिना खाना खाए वो अपने कमरे में चली जाती है। अब कल्पना को भी बुरा लगता है कि उसे इस तरह लड़ाई करनी ही नहीं चाहिए थी। अगले दिन कल्पना जैसे ही शांति के कमरे में सुबह की चाय लेकर जाती है तो शांति कहती है, बहू आज मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, तू ये चाय लेकर चली जा। माँ जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कल की बातों को भूल जाइए ना, आपको तो चाय बहुत पसंद है, पी लीजिए। कल्पना ये बोलकर जैसे ही अपनी सास का हाथ पकड़ती है तो वो बुखार से तप रही थी। कल्पना ने कहा, ये क्या माँ जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, तभी आज आपका चाय पीने का मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, आज आप सब्जी बाजार में सब्जी बेचने के लिए नहीं जाओगे, आप आराम करोगी। नहीं नहीं बहू, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? अगर मैंने आराम किया तो जो सब्जी हमारे घर में रखी है वो खराब हो जाएगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं ननद जी को बोल देती हूँ, वो जाकर सब्जियां बेच देंगी, आप बस आराम कीजिए। कल्पना अब अपनी सास को चाय और दवाई देकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो निहारिका से जाकर कहती है, दीदी माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या आज आप सब्जी बेचने के लिए जा सकती हैं? वैसे भी सब्जी तो हम घर के बाहर ही बेचते हैं। भाभी आप ये सोच भी कैसे सकती हो? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं अगर बाहर बैठकर सब्जियां बेचने लगी तो फिर लोगों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? और वैसे भी हो सकता है मैं किसी की क्रश हूँ और वो मुझे सब्जी बेचते हुए देखे और मुझे भाव ही ना दे। निहारिका ये बोलकर चली जाती है, जिसके बाद कल्पना ने खुद से कहा, माँ जी बहुत सारी सब्जियां ले आई हैं, अगर वो नहीं बिकी तो वो सच में सब खराब हो जाएंगी। अब मुझे ही सब्जी बाजार में जाकर सब्जियां बेचनी होंगी। कल्पना के घर के बाहर ही सब्जी का बाजार लगा करता था, जिससे वैसे तो कल्पना अक्सर परेशान रहा करती थी, क्योंकि जैसे वो बाजार सुबह खत्म होता तो इधर उधर गंदगी और कूड़ा पड़ा रहता। लेकिन आज उसे खुद ही उस सब्जी बाजार में बैठना था। कल्पना सब्जी बेचने के लिए बैठ जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। तभी उसके पास एक औरत आती है और कहती है,
अरे बहन जी, ये कटहल कितने का दिया है? कटहल कितने का आता है? अजीब बात कर रही हो, तुम बेचती हो तो तुम ही बताओगी ना कितने का आता है। शांति बहन की बेटी को तो वैसे ही कुछ नहीं आता था, बहू भी नालायक निकली उसकी। कल्पना को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। तभी वो बाजू में सब्जी बेचने वाले हरिया से कहती है, हरिया भाई जरा 2 मिनट के लिए मेरी दुकान देखना, मैं अभी घर से आई। अब कल्पना वापस अपने घर में आती है और उसके बाद शांति के पास एक कॉपी पेन लेकर जाती है और पूछती है, माँ जी एक बार बता दीजिए कि सारी सब्जियों के रेट क्या हैं? मैं बाहर बैठ तो गई हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस सब्जी का क्या दाम है। रहने दे बहू, ये व्यापार तेरे बस का नहीं है, तू ये सब कुछ नहीं संभाल पाएगी, मैं ही उठ जाती हूँ। नहीं माँ जी, मैं सब कुछ कर लूंगी। शादी से पहले भी मैं सेल्स की जॉब करती थी, लेकिन सब्जियों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जब तक आप सिखाएंगी नहीं मुझे आएगा कैसे? शांति ने हंसते हुए अब सारी सब्जियों के दाम कल्पना को बता दिए और कल्पना वापस बाहर चली गई। इस बार पूरे आत्मविश्वास के साथ सब्जियों के दाम बता कर उसने आवाज लगाई, आओ ले लो मटर 40 रुपए पाव, आओ आओ ले लो घिया 40 रुपए किलो। धीरे धीरे ग्राहक आने लगते हैं और कल्पना सारी सब्जियां बेच देती है और सारी सब्जियां बेचकर 10 बजे तक घर के अंदर आ जाती है। रात के 10 बजे जब वो घर आती है तो देखती है कि उसकी ननद ने सारा खाना बनाकर तैयार कर दिया था। भाभी, मुझे बाहर बैठने में शर्म आती है लेकिन अपनी रसोई में काम करने में तो नहीं ना, इसीलिए मैंने सारा खाना बना दिया है। कल की बची हुई सब्जी फ्रिज में रखी हुई थी, मैंने वही बना दी। कल्पना को भी ये देखकर अच्छा लगता है कि उसकी ननद इतनी बुरी भी नहीं थी। अगले दिन भी शांति बेड रेस्ट करती है। कल्पना फिर से सब्जियां बेचने के लिए जाती है। तभी एक औरत उसे 100 रुपए कम देकर चली जाती है। कल्पना को बहुत बुरा लगता है और उसने खुद से कहा, ये तो मुझे 100 रुपए का चूना लगाकर चली गई। माँ जी कितना कुछ झेल रही थी यहाँ पर। इस तरह लोगों को बुलाने के लिए आवाज लगाना, सब लोगों से मोल भाव करना और पैसे का भी हिसाब रखना, सब कुछ कितना मुश्किल है। कल्पना को एहसास होता है कि सब्जी मंडी के पास ससुराल होने के फायदे भी क्या थे और नुकसान भी क्या हो रहे थे। जैसे ही रात होती है, आस पड़ोस के कुछ सब्जी वाले अपनी बची हुई सब्जियां कल्पना को दे देते हैं। आप सभी सब्जियां मुझे क्यों दे रहे हैं? मुझे इनका क्या करना है? कल्पना बहू, तुम्हारी सास ने यहाँ पर एक नियम बनाया था कि जो भी सब्जी बच जाया करेगी वो हम अपने घर पर जाकर बनाया करेंगे ताकि सब्जियों का अनादर ना हो, और फिर भी जो सब्जी बच जाएगी वो हम उन्हें दे दिया करेंगे। तुम्हारी सास रोज 10 बजे घर इसीलिए आती थी क्योंकि वो गौशाला में बची हुई सब्जियां दान करके आई थी। माँ जी कितनी अच्छी हैं और सब लोगों के लिए कितना सोचती हैं और हम उनके काम का अपमान करते रहे। सब्जी बाजार में ससुराल है, ये बात मुझे अपने दोस्तों को बताने में भी शर्म आती थी, लेकिन मुझे समझ में आया कि मैं कितनी गलत थी और रात के समय घर चली जाती है। वो भी रात के 10 बजे घर आती है क्योंकि वो भी गौशाला गई थी। अब शांति बिल्कुल ठीक हो गई थी और खाना खाते हुए कल्पना से बोली, बहू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल से सब्जी बाजार का काम मैं संभाल लूंगी, तू अपना घर संभालना जैसा पहले होता था। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोले। अगले दिन शांति फिर से बाजार लगाने के लिए चली जाती है, लेकिन कल्पना बहू भी पहुँच जाती है और बगल में जाकर बैठ जाती है और कहती है, माँ जी मैंने सोचा है कि अब से मैं भी आपके साथ यहाँ बाजार में ही बैठ जाया करूँ। 2-4 लोगों से मिलना भी हो जाता है और तरह तरह के लोगों का स्वभाव भी पता चल जाता है। शांति को भी ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि कल्पना अब उसका बराबर से साथ दे रही थी और उसके साथ खुशी खुशी रह रही।